हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरा चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरा चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा ज़ेंग्रान से मिलने के लिए हंटर एसोसिएशन से कुछ मेंबर आते हैं और इन्वेस्टिगेशन टीम की चीफ भी आती है। चीफ उसको बोलती है तुम अपनी मॉम के डेथ के बारे में जान सकते हो अगर तुम्हारे पास ज्यादा हंटर पॉइंट हो तो, लेकिन अभी सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा रैंक अपडेट कराना पड़ेगा। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हंटर एसोसिएशन हॉल को देखते हैं जिसकी लॉबी में बहुत ज्यादा लोग होते हैं। ज़ेंग्रान लॉबी से चलते आया आता है और वो खुद का लुक पूरी तरह से चेंज कर लेता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। ज़ेंग्रान लास्ट नाइट की बात सोचता है जिसमें चीफ ने उसे कहा था सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी रैंक अपडेट करानी पड़ेगी और रैंक अपडेट कराने के लिए उसे हंटर एसोसिएशन हॉल पर आना पड़ेगा। और उससे ये भी कहा था कि वहाँ पे जब रैंक अपडेट कराए तो वहाँ पे उसे कोई मिलेगा जो कि उसका रैंक चेक करेगा। ज़ेंग्रान स्टेट से होकर हंटर ऑफिस की तरफ जाने लगता है और वो 2026 रूम नंबर पे जाकर रुक जाता है और रूम को नॉक करने लगता है। और जैसे ही नॉक करता है तो डोर अपने आप खुल जाती है। ज़ेंग्रान सोचता है डोर तो पहले से ही अनलॉक है और जैसे ही सामने देखता है तो सामने वही ट्रेडर होता है। ट्रेडर उसको बोलता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ट्रेडर अपना हाथ टेबल पर रखता है और अपनी एनर्जी से प्लेट को हवा में उड़ाने लगता है और वो खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद वो ज़ेंग्रान की तरफ लाइटनिंग किक मारता है और उससे बोलता है तुम तुम्हारी मुझे पावर शो करो और उसे किक मारने लगता है। ज़ेंग्रान वहाँ से हट जाता है और उसका किक जाके दीवार पर लगता है और दीवार पूरी तरह से खोखला हो जाता है। ज़ेंग्रान उसको बोलता है कौन हो तुम। ट्रेडर अपना हाथ अपनी जेब पे ढुकाता है और उससे बोलता है तुमने शायद सुना नहीं, मैंने तुम्हें क्या कहा, तुम मुझे अपनी पावर शो कराओ। और वो अपना ग्लव्स पहन लेता है। ज़ेंग्रान अपने मन में सोचता है उस लेडी ने मुझे कहा था कि यहाँ पे एक रैंडम स्टाफ मिलेगा जो कि मेरी रैंक को चेक करेगा, क्या यही है वो? लेकिन इसकी तो अवेकन बहुत ज्यादा रेयर है। ज़ेंग्रान अपना शॉट निकाल लेता है और शॉट लेकर वो ट्रेडर की तरफ बढ़ता है अटैक करने और उसको बोलता है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम अगर यही चाहते हो तो तुम भी हर्ट होने वाले हो। ट्रेडर उसकी बात सुनकर हंसता है और उससे बोलता है तुम्हें लगता है तुम मुझे हर्ट कर पाओगे? और ज़ेंग्रान उसके सामने आ जाता है और अपना बैलेंस ब्लेड का अटैक करता है, लेकिन ट्रेडर उसको अपनी वन फिंगर से रोक लेता है। ज़ेंग्रान अपने मन में सोचता है मेरा बैलेंस ब्लेड को इसने सिर्फ वन फिंगर से रोक दिया और तभी ट्रेडर उसका शॉट को डिफ्लेक्ट कर देता है और उसके पेट में एक लात देता है और उसे नीचे पटक देता है। नीचे गिरते ही ज़ेंग्रान फिर से खड़ा हो जाता है और वहाँ से दूर चला जाता है। तभी ट्रेडर आसमान से उड़कर आता है ज़ेंग्रान के पास। ज़ेंग्रान उसको देखता है और उससे बोलता है ये गाय तो आसमान पे फ्लाई भी कर रहा है, इसकी पावर कहाँ तक है, इसकी रैंक कितनी हो सकती है? ट्रेडर उसको बोलता है तुम ये सोचना बंद करो तो कि तुम मुझे हरा पाओगे, तुम बस असाइनमेंट की तरफ ध्यान दो। तुमने अगर मेरा ब्लो को अगर यदि डॉज किया तुम इस असाइनमेंट पर पास हो जाओगे। ज़ेंग्रान उसकी तरफ देखता है और अपना शॉट को डैगर पर स्विच कर लेता है और वो अपना सीपॉन हील का यूज करता है। ट्रेडर उसको देखता है और अपने मन में सोचता है ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है और वो अपने हाथ से वहाँ पे एक थंडर स्टॉर्म ला देता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और तभी पूरी सिटी पर एक बहुत ज्यादा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि ट्रेडर और ज़ेंग्रान को भी वो फील होती है। ज़ेंग्रान अपने मन में सोचता है ये एक्सप्लोजन ये थंडर स्टॉर्म की वजह से नहीं आया है, ये बिल्कुल और है। ट्रेडर नीचे उतर आता है और ज़ेंग्रान से बोलता है इन असाइनमेंट पर पास हो जाते हो। ज़ेंग्रान ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उससे बोलता है पास हो गया इसका मतलब क्या है? तो अगर मैं पास हो गया तो मेरा रैंक कितना है? ट्रेडर उसको बोलता है मैंने सिर्फ तुम्हारी एवोल्यूशन को मेजर किया है, ना कि तुम्हारी रियल रैंक को। अलग शब्दों में कहूँ तो ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। और वो छत से सिटी की तरफ जाने लगता है और पीछे मुड़कर बोलता है अभी जो एक्सप्लोजन हुआ वो मेरे एक्सप्लोजन की वजह से नहीं था, यहाँ पे एक पोर्टल ओपन हुआ है। और वो छत से उस पोर्टल को देखते हैं। ट्रेडर उसको बोलता है एक C1 मोड पोर्टल है, बिल्कुल ग्रे पोर्टल की तरह। हाँ उतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं होगा लेकिन बिल्कुल सिमिलर है। और वहाँ से सीन चेंज होकर नोटिफिकेशन हॉल के अंदर आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। वहाँ पे एक लेडी स्टाफ मॉनिटर पे कुछ देखकर सारे लोगों को बोलती है यहाँ पे 8 सीटिंग के अंदर एक C1 मोड डिटेक्ट हुआ है। जो सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद सारे शख्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि 1 मंथ बाद C1 मोड को आना था, अभी कैसे आ सकता है? उस हॉल का मैनेजर सारे लोगों को बोलता है पैनिक करना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जितने भी मॉनिटरिंग टीम है वो सारे लोग C1 मोड के ऊपर नजर रखो और जितने भी कम्युनिटी की टीम है वो सारे हंटर्स को इन्फॉर्म करो अभी। तभी उसी हॉल के दूसरी जगह पे देखते हैं जहाँ पे चीफ जाओ आ रही होती है और उसके सामने एक स्टाफ जाता है और उसको बोलता है चीफ जाओ अब फाइनली आ गई। चीफ जाओ उसको बोलती है क्या हुआ? वो स्टाफ उसको बोलता है अभी एच सिटी के अंदर C1 मोड को दिखा गया है। जो सुनने के बाद वो उसको कुछ बोलती नहीं और उसके पास एक सूटकेस होता है जो कि उसको दे देती है और उसको बोलती है जल्दी से जाकर कमांडर को इन्फॉर्म करो, उनके साथ तुम बात कर लेना। और वो वहाँ से लिफ्ट में बैठकर नीचे आने लगती है। इसी के साथ सीन पीसेस चेंज हो जाता है और ज़ेंग्रान के पास आ जाता है। ज़ेंग्रान उससे बोलता है
सीएग मोड क्या होता है? तुमने अभी कहा कि सीएग मोड ग्रे पोर्टल की तरह ही है, लेकिन उतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं है। ट्रेडर उसको बोलता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ सीएग मोड सिस्टम का एक एरर है। और वो अपने मन में सोचता है, अभी इस वक्त मोड ओपन हुआ है, इस वक्त तो अल्फा टायर लेगेज के सारे मेंबर बिजी हैं, सीएग मोड को कोई रोकने भी नहीं आएगा, ये बहुत बुरी टाइम पे आया है। और ट्रेडर जेंगन को पकड़कर वहां से लेके जाने लगता है और उसको बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, असिसियन लॉबी की थर्ड फ्लोर पर एक पोर्टल है जिसके अंदर स्काई टावर है, तुम उस स्काई टावर पे जाओ और वहाँ पे तुम अपना रैंक चेक कर लेना। और वो जेंगन को वहाँ से लेके जाने लगता है। तभी जेंगन के पास में नोटिफिकेशन ओपन होता है। जेंगन ट्रेडर को बोलता है, रुको, मेरे पास एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन है, मैं उसे पहले देख लेता हूँ। जेंगन जब नोटिफिकेशन ओपन करता है तो उसमें उसे पता चलता है कि हंटर असिसियन वालों ने सीएग मोड के ऊपर बहुत ज्यादा हंटर पॉइंट दे दिए हैं। अगर किसी ने सीएग मोड को खत्म किया तो उसे 3 मिलियन हंटर पॉइंट मिलेंगे। और जेंगन उस नोटिफिकेशन के अंदर लाइव देख रहा होता है जहाँ पे जियाओबाई उस सीएग मोड के पास होती है और वहाँ के लाइव दिखा रही होती है। ट्रेडर भी ये सारे चीज अपने सिस्टम पर देख लेता है और उसको बंद कर लेता है। और वो अपने मन में सोचता है, इस सिचुएशन के अंदर अल्फा लीगेज की कोई भी मेंबर यहाँ पे नहीं आ सकते, तो ये बहुत ज्यादा बुरा है एचसीटी के लिए। जेंगन ट्रेडर को बोलता है, उस जगह पे सारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और वहाँ पे अगर सीएग मोड ज्यादा देर तक रहा तो बहुत से लोगों को इंजरी भी हो जाएगी, तो मैं वहाँ पे जाऊंगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। ट्रेडर उसको बोलता है, क्या तुम उस लड़की के लिए वहाँ पे जा रहे हो? जेंगन उसको बोलता है, मुझे नहीं पता, और वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ सीन वहाँ से चेंज हो जाता है और एक जगह पर आ जाता है जहाँ पे एक बंदा गाछ में पानी दे रहा होता है। तभी दरवाजे से चीफ जियाओ आती है और वो उस बंदे को मास्टर जू बुलाती है। और तभी उस बंदे का हमें चेहरा दिखता है और उसके बारे में बताया जाता है, जो होता है ग्रे पोर्टल का कमांडर। चीफ जियाओ मास्टर जू के पास आती है और मास्टर से पूछती है, आपका क्या ख्याल है इस इंसिडेंट के बारे में? सिस्टम का बग है जिसकी वजह से ये पोर्टल ओपन होता है और इससे मॉन्स्टर आ जाता है। और वो चीफ जियाओ को घर के अंदर आने बोलता है और वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। मास्टर डू अपनी सीट पर बैठते हुए उससे बोलते हैं, इस वक्त लीगेज के सारे मेंबर बिजी हैं, तो इस समय वहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। वैसे तुम उस प्लेन पर कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी हो? जाओ उसको बोलती है, मैंने बहुत ज्यादा प्लेन किया है सी ऑफ फॉरगिवनेस के ऊपर। मास्टर डू चीफ को बोलता है, चलो ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो लड़का जिसका नाम जेंगरन है, कुछ दिन पहले उसे अवकिन मिली थी, लेकिन अभी मुझे ट्रेडर ने मुझे कहा कि उसे स्काई टावर पर जाकर उसकी रैंक चेक करानी। ट्रेडर का मकसद शायद उसे सी ऑफ फॉरगिवनेस पर भेजना है। जो सुनने के बाद चीफ जाओ मास्टर दू को बोलती है, सी ऑफ फॉरगिवनेस पर उसको भेजना, ये तो बिल्कुल एक सुसाइड मिशन होगा, उसे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मास्टर दू तभी खांसते हैं। चीफ जाओ मास्टर दू के पास जाती है और उसको बोलती है, क्या आप ठीक है? मास्टर दू उसको बोलते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, शायद तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। और इसी के साथ सीन वहाँ से चेंज हो जाता है। इस सिटी के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे मॉन्स्टर सारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी वहाँ के थोड़ी दूर पर एक कार आकर रुकती है और कार का ड्राइवर उसको बोलता है, मैं इससे ज्यादा कार को नहीं ले जा सकता क्योंकि सामने डेंजर है। तभी वो लड़का उसे अपना कार देता है और वो नीचे उतर जाता है। हम देखते हैं वो लड़का जेंगन होता है। जेंगन उस मॉन्स्टर के सामने होता है और उसको बोलता है, ये मॉन्स्टर सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, और अपना डैगर निकाल लेता है। वहाँ की एक बिल्डिंग के अंदर एक छोटी लड़की रूम में लॉक होती है। मॉन्स्टर उस बिल्डिंग को सेंटर से काट देता है और छोटी लड़की नीचे गिरने लगती है। जेंगन उसको देखता है और अपने मन में सोचती है, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। जेंगन उसको बचाने जाने वाला होता है, तभी पीछे से ट्रैकी जंप करता है और उस लड़की के पास पहुंचकर उसको बचा लेता है। जेंगन पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे जियाओबाई खड़ी होती है। जियाओबाई उसको बोलती है, फाइनली तुम यहाँ पे आ गए, मुझे लगा ही था तुम यहाँ पे आओगे। और वो फोन पर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। जेंगन जियाओबाई को बोलता है, क्या तुम ठीक हो? जियाओबाई उसको बोलती है, थोड़ी फाइट में मैं थोड़ी इंजर हो गई, और उसको अपना हाथ दिखाती है। उसके हाथ पर चोट होती है। जेंगन उसके चोट पर अपना हाथ रखता है और उसको हील करने लगता है और उसको हील कर देता है। और जेंगन अपने मन में सोचता है, जैसे ही इमरजेंसी अनाउंसमेंट हुआ वैसे ही 30 लोग यहाँ पे आ गए इसको मारने के लिए, लेकिन इसकी पावर को देख कर लगता है एक शील्ड टाइप मॉन्स्टर है, इसको हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि इसको मारने के लिए मैजिक टाइप हंटर और फिजिकल टाइप हंटर के अटैक इसके ऊपर अट्रैक्ट करेगा। जेंगन उस मॉन्स्टर को देखता है और सोचता है एक शील्ड टाइप हंटर, और वो मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है। जियाओबाई उसको पीछे से बोलती है, तुम्हें क्या लगता है इस सीएग मोड के सुपर रैंक मॉन्स्टर को तुम हरा सकते हो? जेंगन जियाओबाई को बोलता है, अगर मैं इससे फाइट ही नहीं करूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा? जियाओबाई उसकी बात सुनकर अपने फोन को निकालती है और वो लाइव स्ट्रीम ऑफ करने लगती है और सारे लोगों को बोलने लगती है, अब लाइव स्ट्रीम बंद करने का समय आ चुका है, और वो लाइव स्ट्रीम को ऑफ कर देती है। तभी उनके पास से एक बाइक जाने लगती है। बाइक के पास जो लड़का होता है उन सबको बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, और वो उनके पास से चला जाता है और वो जाते हुए उन सबको चिढ़ाने लगता है और उन सबको लूजर बोलता है। जेंगन उसको देखता है और एक लंबी सांस
पास लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। उस मॉन्स्टर के साथ जो लोग फाइट कर रहे होते हैं वो लोग उस मॉन्स्टर की सील को ब्रेक नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, गिल लीडर हम इसकी सील को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। गिल लीडर उसको बोलता है, कोशिश करते रहो। तभी वही बाइक वाला लड़का बाइक से जंप करता है और अपना शॉट को निकालकर डबल स्ट्राइक करता है उस मॉन्स्टर के पेट पे। लेकिन उस मॉन्स्टर की सील की वजह से उस नीचे की तरफ आ जाता है और उसका बाइक भी टूट जाता है। बाइक वाला लड़का अपना अटैक का पोजीशन पर आ जाता है। बाकी लोग उसको बोलते हैं, तुम अगर इसके ऊपर 100 बार भी अगर अटैक करो ना, फिर भी इसके ऊपर बिल्कुल भी डैमेज नहीं आएगा। बाइक वाला लड़का उसको बोलता है, मुझे ब्लेजरिंग करना बंद करो। तभी उनके पास से जेंगरन दौड़कर जाता है और अपने मन में सोचता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है, और वो जंप करता है और हवा पे चला जाता है। तभी ज़ियाओबाई भी ड्रैकी का उल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर लेती है, जो कि उसकी साइज को इंक्रीज करता है। जेंगरन ड्रैकी के हाथ पर अपना पैर मारता है और फिर से जंप कर उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। मॉन्स्टर को बाइक वाला लड़का अपने शॉर्ट टेक्निक से अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं हो रहा होता। जेंगरन उस मॉन्स्टर के कंधे पर पहुंच जाता है और उस कंधे की सील के ऊपर अपना डैगर धंसाने लगता है। जेंगरन अपना डैगर उस सील के ऊपर रखता है, लेकिन वो ब्रेक नहीं होता। तभी जेंगरन अपना क्रिटिकल स्ट्राइक का यूज करता है और उस सील को ब्रेक कर देता है। ब्रेक होने के बाद उसके कंधे पर उसका डैगर से अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर अपना सील को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से जेंगरन नीचे की तरफ गिरने लगता है। ज़ियाओबाई ड्राकी को बोलती है, जेंगरन को पकड़ो। ड्राकी जंप करते हुए जेंगरन के पास जाता है और उसको पकड़ लेता है और वो लोग नीचे आ जाते हैं। जेंगरन बोलता है, इसकी सील सच में बहुत ज्यादा, ये देख के वहाँ पे सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। बाइक वाला बंदा बोलता है, उसने सच में उसकी सील को ब्रेक कर दिया, सिर्फ सिंगल हिट में। जेंगरन की तरह देखकर उसको बोलता है, सच में तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी है, और अपना शॉट को फिर से निकाल लेता है और बोलता है, चलो फिर से अटैक करें। उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक की पोजीशन पर आ जाता है और उस मॉन्स्टर को बोलता है, चलो मैं तुम्हें अपनी नाइफ टेक्निक का पावर दिखाता हूँ, अब तो तुम्हारे पास शील्ड भी नहीं है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं भी खत्म हो जाती है। गाइस ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग है बिकॉज मैंने 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया था, इसलिए मैंने 2 एपिसोड एक साथ एक्सप्लेन कर दिया है। मैं ट्राई करूंगा जल्दी से वीडियो लाने की। तो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। शुक्रिया।